बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे व्हाइट मटर पुलाव की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। चावल के एक-एक दाने में आपको जायका मिलेगा। देखने में तो बहुत सादा सा है। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो यकीन करें इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। चावल की ये यूनिक और मजेदार रेसिपी चिकन और मटन की भी छुट्टी कर देगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा व्हाइट मटर पुलाव। तो यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप घी। मैं ये मटर पुलाव घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े का बनेगा। हल्का सा घी को गरम करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक काट के। यहाँ पे जो अहम और ख़ास बात जिसका बहुत ख़ास ख़्याल रखना है चावलों के कलर को लेकर के। प्याज़ को ज़्यादा जलने नहीं देना, इसे हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमारे प्याज़ अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करें कुछ साबुत मसाले, इनको ऐड करने से जो ख़ास खुशबू और जायका जो आता है वो पुलाव को चार चाँद लगा देगा। तो इसमें ऐड करेंगे हम तेज़पात, बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल और इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के साबुत काली मिर्च। इनको डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे मसाले फ्राई हुए, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसे भी हम फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और मज़ेदार सी खुशबू भी आने लगे। तो ये भी फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसे भी हम फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हमारा अदरक, लहसुन, प्याज़ और मसाले अच्छे से फ्राई हो गए, खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये डाल देंगे और 4 से 5 लेंगे हम हरी मिर्चें। इनको भी डाल के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे हम मटर। ये देखिए कितने फ्रेश हैं, मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है और आजकल तो मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त म मटर आए हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो हाई फ्लेम पे इन्हें भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी मटर अच्छे से फ्राई हुए, अब इसमें ऐड करेंगे हम पाउडर मसाले, तो 2 टेबलस्पून लेंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिकन पाउडर आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, तो आप चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के करीब दही, दही को डाल के हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को, फ्लेम को लो करेंगे ताकि दही फटे ना। तो ये देखिए जी तकरीबन हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए, दही का पानी भी ड्राई हो गया है और जो मटर है वो भी कुछ सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही अच्छी-सी खुशबू भी आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। आप पानी अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, कवर करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल आने तक। तो ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और यहाँ पे कितना अच्छा बॉयल आया है, पानी को इतना ही बॉयल आना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल जो हमने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगोए थे, ये डाल देंगे और चावलों को डाल के फ़ौरन से चलाएँगे ताकि इसमें गुठलियाँ या लम्स ना बने। तो ये देखिए जी इसे हमने अच्छे से मिक्स किया और इस पॉइंट पे आप नमक है जो वो टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब इसे हम कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी 5 मिनट के बाद यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू है और ये देखिए कितना खिला-खिला ज़बरदस्त और कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अब हम इसे दम लगाएँगे। तो दम लगाने के लिए हम इसे कवर करेंगे और 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे दम लगा देंगे। तो 10 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये देखें जी 10 मिनट के बाद शानदार सी खुशबू और जायके के साथ हमारा व्हाइट मटर पुलाव बन के तैयार है। यहाँ पे हमने प्याज़ को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, इसलिए देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इतना ही हमने इसे ज़बरदस्त कलर देना है, इससे ज़्यादा अगर हम प्याज़ को फ्राई करते तो इसका कलर डार्क हो जाता। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को एक बार तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें और अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखें। तो इस क रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।